एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले एक्सपोनेंट के कुछ लॉ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ अपने पास है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर m प्लस n। उसे अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस में है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसे अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। सेकंड लॉ के ऊपर चलते हैं, बेस सेम हो और डिवाइड के अंदर हो तो पावर क्या हो जाती है, अपने पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब बेस यहाँ पर सेम है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दोनों का बेस सेम है, यानी कि 2 इधर आ रहा है 2 इधर आ रहा है, उसकी पावर एक की पावर 4 है, एक की पावर 3 है, तो अपनी पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 की पावर 4 माइनस 3, इसे अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं 3। जब ए की पावर m की पावर n हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो अब अपने इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ लॉ के ऊपर चलते हैं, जब बेस अलग अलग हो, ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी होल पावर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2 है, दोनों का बेस अलग अलग है, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, और पावर क्या है, सेम है दोनों की पावर, तो इससे अपने कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4 की पावर 2। फिफ्थ नंबर लॉ के ऊपर चलते हैं, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 होता है, यानी कि 2 की पावर 0 1 होगी, 3 की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 होगी, 5 की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 होगी। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 होता है। 6 नंबर लॉ के ऊपर चलते हैं, जैसे बेस अलग अलग हो और डिवाइड के अंदर हो और उनकी पावर सेम हो, तो उसे अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a अपॉन बी की पावर m। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे अपने, 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 है, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो अपने इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 अपॉन 4 की पावर 3। 7 नंबर लॉ के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर लॉ के अंदर अपने पास क्या है, जिससे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, ए की पावर माइनस m, किसी की भी पावर नेगेटिव है तो उसे अब अपने 1 अपॉन ए की पावर n, यानी कि 1 अपॉन में लिखते ही वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 3 की पावर दे रखी है -2, तो 3 की पावर माइनस, पहले अपने आइडेंटिटी लगा देंगे, ए की पावर m जो होता है वो 1 अपॉन ए की पावर m होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे, तो इसे 1 अपॉन में लिख दो, 3 की पावर 2, पावर पॉजिटिव बन गई, पहले यहाँ नेगेटिव थी, या पावर क्या होगी, पॉजिटिव बन गई। अब किसी की स्केयर का मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 9। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, -4 की पावर -2 है, पहले तो अपने पावर को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए आपके पास ए की पावर -m क्या होता है, 1 अपॉन ए की पावर m, तो अब अपने इसे लिख देंगे 1 अपॉन -4 की पावर 2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 अपॉन में जैसे लिखा है तो इसकी जो है पावर पॉजिटिव हुई है, ना कि ये जो डिजिट के साथ माइनस आ रहा है उसको अपने पॉजिटिव नहीं लेना। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी। 1 अपॉन ए की पावर -m इक्वल क्या है, 1 अपॉन ए की पावर m, यानी कि 1 अपॉन में लिखोगे पावर पॉजिटिव होगी, ना कि जो ये डिजिट के साथ माइनस आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। स्केयर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, -4 इंटू -4। अब इतने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, पहले 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब अपने थर्ड नंबर करते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपके पास 1 अपॉन 2 की पावर -5, तो अपने इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या आइडेंटिटी होती है अपने पास, ए की पावर -m इक्वल टू ए की पावर m, ये लो होता है। अब उसके बाद अपने क्या किया, इसे क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2 की पावर 5, क्योंकि 1 अपॉन में लिखा है, ये 1 अपॉन 2 पहले से था, उसकी पावर पॉजिटिव बन गई 1 अपॉन में लिखते ही। अब अपने पास 1
अपॉन में 1/2 है, तो इसे अपने क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा की पावर 5। अब अपने पास 2 की पावर क्या आ गई, 5, और 1 की पावर 5, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1। अब 2 की पावर 5 को सोल्व करना है तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 2 को 2 के साथ किया 4, 4 को 2 के साथ किया 8, 8 को 2 के साथ किया 16, 16 को 2 के साथ किया 32। तो आपका आंसर क्या आएगा, 32। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।